to my channel. This is my first video on chemistry division and the chapter which I am going to take, that is periodic classification of element. As we can see, placing similar group and species together is known as classification. This is the definition of classification. ये बहुत ही ज़्यादा important है आपके लिए. आपको ये जान के रखना चाहिए कि classification है क्या चीज़. तो किसी भी group को, किसी भी species को या किसी भी elements को जब आप उनकी property के basis पे उनको group करके कहीं एक जगह पे एस्टैब्लिश करते हो, दैट प्रोसेस इज नोन एज योर क्लासिफिकेशन. चूंकि ये चैप्टर आपके एलिमेंट्स के बारे में है तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन इज नीडेड टू इजीली अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल. पीरियोडिक टेबल आपको सबको पता है कि जब हम लोगों ने एलिमेंट्स को क्लासीफाई करना स्टार्ट किया तो हम लोगों ने उनको उठा करके पीरियोडिक टेबल में रख दिया. तो ये पीरियोडिक टेबल is going to help you to understand the properties of these element very easily. नेक्स्ट टाइम एलिमेंट्स को किस बेसिस पे आप लोगों ने डिफाइन कैसे डिवाइड किया गया. सो एलिमेंट्स विद द सिमिलर प्रॉपर्टीज आर प्लेस्ड इन वन ग्रुप टू अंडरस्टैंड देम इजीली. अब सपोज करिए हमारे पास में एक मेटल है जिसका नाम है लिथियम, एक मेटल है जिसका नाम सोडियम है, एक मेटल है जिसका नाम पोटेशियम. अगर हम एक एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ये तीनों ही एलिमेंट आपके एक ही ग्रुप में रखे जाते हैं. इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? बिकॉज पहली चीज तो ये सारे के सारे मेटल. अब मेटल कैसे, ये कैसे पता चला गया? बिकॉज दे ऑल आर कैरिंग पॉजिटिव चार्जेस. ये जो सबके पास में पॉजिटिव चार्ज है इसलिए इनको आप कह सकते हो. अब आप कहोगे कि इसके अलावा और क्या चीज हो सकती है, तो इनकी एटॉमिक रेडियाई में हम लोगों को देखने को मिलता है, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी किस तरीके की है, ठीक है. इसके अलावा ये किस तरीके का बिहेवियर शो करते हैं, कौन सा कैरेक्टर शो कर रहे हैं, मेटालिक कैरेक्टर या नॉन मेटालिक कैरेक्टर, उसके बेसिस पे इनको एक ही ग्रुप में उठा करके डाल दिया गया. तो यहाँ पे आप देख सकते हो एलिमेंट विद द सिमिलर प्रॉपर्टीज आर प्लेस्ड इन वन ग्रुप टू अंडरस्टैंड देम इजीली. अब क्वेश्चन ये है कि ये जो पीरियोडिक टेबल वर्ड हम लोगों ने यूज कर लिया है ये एक दिन में तो आया नहीं होगा, ठीक है. तो जाहिर सी बात है इसके पीरियोडिक टेबल के रिजल्ट तक पहुंचने से पहले हम लोगों ने बहुत सारी कुछ छोटी छोटी एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे और उसके बाद हम वहां तक पहुंचे होंगे. सो हम लोगों का जो पहला सेट ऑफ ट्राई था टू क्लासीफाई द एलिमेंट इज यू एज नेम्ड एज ए डॉबिनियर ट्राइड. एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था जॉन डॉबिनियर. इन्होंने सबसे पहला अटेम्प्ट किया एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने के लिए. बिकॉज बाय दैट टाइम जब जॉन डॉबिनियर अपनी चीज़ों को लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स तो नोन नहीं थे, लेकिन जितने भी एलिमेंट्स थे नियर अबाउट 18 to 32 एलिमेंट्स उस समय नोन थे. तो उन एलिमेंट्स को ले करके उनके प्रॉपर्टी के बेसिस पे इन्होंने क्लासीफाई करने की कोशिश करी और इन्होंने अपने लिए एक अटेम्प्ट बना करके दिया. ही हैज सेड दैट ट्राइड. अब ये नाम समझ लीजिए, ट्राइड का मतलब है 3 एलिमेंट्स, ठीक है. यानी यहाँ पे जब भी ग्रुपिंग की बात हो रही है तो डॉबिनियर ने कहा कि हम 3 एलिमेंट्स को लेकर के चलेंगे. सो दिस इज देयर 3 एलिमेंट इन विच atomic mass of central atom or element will be the arithmetic mean of other 2 elements. जॉन डॉबिनियर ने एक थ्योरी दी थी. उनके हिसाब से कि ये जो ट्राइड्स है यानी जो 3 सिमिलर दिखने वाले एलिमेंट्स है, 3 प्रॉपर्टीज को शो करने वाले, इन एलिमेंट्स को आप एक इंक्रीजिंग ऑर्डर के सीरीज में आप लगाइए एंड देन यू विल गेट कि वो जो सेंट्रल एटम है आपके पास में उसका जो मास है दैट विल बी द अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 अदर एलिमेंट्स. एग्जाम्पल के लिए जो हमारे पास में प्रॉपर्टी ली गई थी वो क्या थी? एटॉमिक मास. तो हमारे पास जो पहला ग्रुप था वो एल्कली मेटल्स का था जो हम लोग यहाँ पे लेकर के चल रहे हैं. तो लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, दिस ग्रुप इज ऑफ एल्कली मेटल. लिथियम इज हैविंग मास ऑफ 7, sodium we are calculating, and this potassium is having mass of 39. तो what he is saying, उनका कहना क्या था कि मास ऑफ 7 and 39, इसका अर्थमेटिक मीन निकालिए आप. what you will get 46 divided by 2, you will get 23, and 23 is the mass of sodium. 23 is the mass of sodium.
तो ये चीज़ें थोड़ी सी लोगों को एक्सेप्टेबल हो रही थी, अच्छा लग रहा था लोगों को देख करके, तो लोगों ने इनसे कहा कि ठीक है आप दूसरे ग्रुप्स को भी करके दीजिए। तो एक एल्कली मेटल का ग्रुप था जो उन्होंने पहले बना करके दिया, दूसरा था उनका एल्कलाइन अर्थ मेटल का ग्रुप, एंड तीसरा ग्रुप था उनका हेलोजेंस का ग्रुप। आप स्क्रीन पे देख सकते हो ये तीनों ग्रुप के एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो ये दोनों ही चीजें आप देखो, अल्कलाइन अर्थ मेटल के केस की अगर हम लोग बात करते हैं तो आप देखो फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट के मास का मीन निकाला गया एंड देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 0.5। और जब आप हेलोजन के केस में आप देखते हो वहां पे भी वही किया गया, फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट का मास निकाला गया तो वहां पे जो डिफरेंस आ रहा था वो 1.25 का आ रहा था। And Daubigny is not able to explain the difference of 0.5 and 1.25 mass, ठीक है, लेकिन तब भी लोगों को लगा कि चलो ठीक है, एटलीस्ट he has given the idea to classify the element on the basis of their similar properties। तो इसलिए हम Daubigny ट्राइड्स को एज ए बेस के तौर पे स्टडी करते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग विच वी आर स्टडिंग एज ए Daubigny ट्राइड। इसके बाद जो सेकेंड अटेम्प्ट था दैट वाज डन बाय न्यूलैंड, टेप गिवन बाय न्यूलैंड। इन दिस पर्टिकुलर लॉ ही हैज सजेस्टेड दैट कि elements are arranged in that such a way that every 8 element has a same property as the first element, ठीक है। उनका ये कहना था कि हर 8वां एलिमेंट, जब आप एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे किसी टेबल में अरेंज करोगे देन यू विल फाइंड आउट कि हर 8th एलिमेंट कि जो प्रॉपर्टी है देयर इज अ रिपीटिशन ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट प्रॉपर्टीज, यानी जो पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी है उसी का आपको रिपीटिशन देखने को मिलेगा। इसको हम लोग एक एग्जांपल के साथ में देख सकते हैं। जैसे आप देख रहे हो म्यूजिक में 7 नोटेशंस होते हैं या 7 सुर होते हैं, जैसे सा रे गा मा पा धा नी के बाद में फिर सडनली आपके मुंह से भी एक चीज निकली होगी ना, ठीक है, हाँ करेक्ट, दैट इज सा। तो कहीं ना कहीं आपने क्या किया, 7वें के बाद में आपका भी रिपीटिशन किस चीज का, 8वें वाले का। तो उसी थ्योरी को वो वहां पे प्रूफ कर रहे थे न्यूलैंड कि कहीं ना कहीं वो जो 8th एलिमेंट है दैट इज ए रिपीटिशन ऑफ दैट फर्स्ट एलिमेंट प्रॉपर्टी। अब आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो ये उनकी टेबल है। इस टेबल में आपको 56 एलिमेंट्स देखने को मिल रहे होंगे। इन 56 एलिमेंट्स को न्यूलैंड ने कुछ एलिमेंट्स को तो जैसा डॉबिनियन ने अरेंज करके दिया था कुछ को वैसे ही रखा था और कुछ को उन्होंने प्लेसेस करने की कोशिश करी थी ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमियां इनकी टेबल्स में भी थी। अगर आप देखो तो आपको वहाँ पे कुछ ब्लैंक स्पेसेस देखने को मिलेंगे। इसी के साथ साथ आप देखो तो कोबाल्ट और निकल को सेम स्पेस प्रोवाइड कर दिया गया है या फिर आयरन को उसकी सूटेबल प्लेस नहीं प्रोवाइड की गई है। तो इस तरीके से कुछ कमियों के साथ में जॉन डॉबिनी न्यूलैंड ऑक्टेव थ्योरी इज नॉट मच एक्सेप्टेबल। हाँ, कुछ बातें अच्छी क्या थी कि उनकी जो आइडिया था टू अरेंज द एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज इन ए टेब्यूलर फॉर्म, उसको लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन दिस टेबल इज एक्सेप्टेबल ओनली टिल कैल्शियम एलिमेंट है। ये आपको याद रखना है कि दिस न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव इज ओनली एक्सेप्टेबल टिल कैल्शियम। इसके बाद ये एक्सेप्टेबल या अपने आप को प्रूफ बहुत ज्यादा नहीं कर पा रही थी एंड दैट वाज रिप्लेस्ड बाय the one of the most important table which is Mendeleev periodic have reached on Mendeleev periodic table and he has used atomic mass as the basis of classification। बच्चों देखिए आपको एक चीज याद रखनी है, whether we are talking about Daubigny triads, whether we are talking about Newland octave and Mendeleev periodic table, all three tables has used atomic mass as their basic property। यानी उन्होंने जो टेबल अरेंज करी है अपनी वो बार बार उसे एज ए एटॉमिक मास के बेसिस पे ही अरेंज कर रहे थे, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे। सो इन दैट सेम वे मेंडेलीव ने भी अपनी टेबल को वैसे ही क्लासिफाई करने की कोशिश करी व्हेन ही हैज यूज्ड दिस थिंग। हाँ, थोड़ा अंतर किस बात का था कि जब मेंडेलीव ने टेबल को स्टार्ट किया तो इन्होंने कुछ अच्छे की टर्म्स को देख रखा था, कुछ कमियां उन्होंने डॉबिनियर से भी रिमूव करने की कोशिश करी, कुछ न्यूलैंड ऑक्टेव की जो कमियां थी उसे भी रिमूव करने की कोशिश करी और इन्होंने अपनी टेबल में एक चीज इंट्रोड्यूस की थी विच इज ग्रुप्स एंड पीरियड्स। तो इन्होंने अपनी टेबल को पूरी तरीके से एक टेब्यूलर फॉर्म प्रोवाइड कर दिया था। इनकी टेबल में अगर आप देखोगे तो आपको 8 ग्रुप्स देखने को मिलते हैं और आपको 6 पीरियड्स देखने को मिलते हैं।
तो अब पीरियड और ग्रुप होती क्या चीज है, जरा हम लोग ये भी देख लेते हैं, ठीक है। सो ग्रुप्स आर द वर्टिकल कॉलम, ग्रुप्स आर द वर्टिकल कॉलम्स, ये डेफिनेशन आप हमेशा के लिए याद रख लीजिए। यानी जब भी आप टेबल को इस तरह के वर्टिकल कॉलम्स में डिवाइड करोगे, वर्टिकल नीचे के साइड है ना, तो इस तरह के वर्टिकल कॉलम्स में आप अगर आप डिवाइड करोगे, देखो यहाँ वी बनता जा रहा है, तो ये आपके वर्टिकल कॉलम्स है, ठीक है। उसके बाद व्हेनेवर यू आर डिवाइडिंग टेबल इन हॉरिजॉन्टल कॉलम्स, अगर मैं एक ऐसे खींचू तो ये एच बन रहा है, ठीक है। सो दिस इज दिस काइंड ऑफ डिवीजन, ये जो आपको डिवीजन देखने को मिल रहा है, दिस इज योर हॉरिजॉन्टल डिवीजन। सो वर्टिकल कॉलम्स आर नोन एज ग्रुप एंड हॉरिजॉन्टल कॉलम्स आर नोन एज योर पीरियड, या हॉरिजॉन्टल डिविजन्स आर नोन एज योर पीरियड्स। आपको याद यही चीज रखना है कि इन केस ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल ही हैज यूज्ड द टर्म एटॉमिक मास एज ए key property, or according to increasing atomic mass only Mendeleev has arranged his table. And when we talk about the other properties of Mendeleev periodic table, देखिए Mendeleev के बारे में बहुत सारी चीजें कही जाती हैं कि he is a great opportunist भी था, fortunate भी था, सारी चीजें हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने चीजों को जो है करने, प्रूफ तो जितना किया, पर उन्होंने जो एजम्पशंस हम लोगों को प्रोवाइड किए वो बहुत ही हद तक प्रूफ भी हुए, इसलिए मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। सो लेट गेट स्टार्टेड द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। इफ यू टॉक अबाउट मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑलरेडी देख लिया है, आपको स्क्रीन पे भी देखिए दिख रही है मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। एज यू कैन सी टेबल के अंदर में कुछ चीजें अच्छी दिख रही होंगी, कुछ आपको RH2 और RO2 का भी फॉर्मूला दिख रहा होगा। हाँ, इसके बेसिस पे ये जो फॉर्मूलाज है, इसके बेसिस पे एलिमेंट्स को अरेंज करने में मेंडलीफ को बहुत ही आसानी हुई थी। व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज एडवांटेजेस ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, पहली चीज ही लेफ्ट स्पेसेस फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, जैसे एका सिलिकॉन, एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम, ये भी कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके लिए इन्होंने स्पेस छोड़ करके रखा हुआ था। इनका हिसाब से ये था कि अगर कोई एक एलिमेंट, जैसे मैंने कहा ना कि जो मेंडलीफ थे वो बहुत ही ज्यादा फॉर्चुनेट थे, अगर उनका मानना था अगर कोई एलिमेंट 64 मास के साथ है और कोई एलिमेंट अगर 68 मास के साथ है, तो हो ना हो कोई एलिमेंट 64 और 68 के बीच का भी होगा, तो उन्होंने उस एलिमेंट के लिए एक स्पेस वहां पे छुड़वा दिया और उससे मिलते जुलती कुछ प्रॉपर्टीज को भी वहां पे एक्सप्लेन कर दिया। तो बाद में भी वो एलिमेंट्स मिले और इसकी वजह से इनकी जो टेबल थी वो ज्यादा एक्सेप्टेबल थी। टेबल कैन एकोमोडेट नोबल गैसेस। अब देखिए इनका कितना अच्छा पॉजिटिव एक्सपेक्ट था। उनका कहना था कि अगर एलिमेंट इनकम्प्लीट ऑक्टेट के साथ में एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो हो ना हो एलिमेंट कंप्लीट ऑक्टेट के साथ भी एग्जिस्ट करेंगे और ऐसे एलिमेंट्स को हम नोबल गैसेस कहेंगे और आप उसको टेबल के अंदर में एकोमोडेट कर लोगे आराम से एज ए जीरो ग्रुप। ठीक है, आप 8th के बगल में आप एक जीरो ग्रुप लगाइएगा एंड दैट विल बी द नोबल गैसेस ग्रुप। तो ये जो थॉट था ये भी बहुत पॉजिटिव था उनकी चीजों को लेकर, जिसकी वजह से उनकी टेबल बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल हुई। इट ऑल्सो करेक्टेड द एटॉमिक मास ऑफ फ्यू एलिमेंट्स। कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी थे जिनके एटॉमिक मास को इन्होंने करेक्ट किया और उसको वापस से उनकी करेक्ट पोजीशन प्रोवाइड करी। तो दिस आर द फ्यू पॉइंट्स जिसके बेसिस पे मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल को सबसे ज्यादा एक्सेप्टेंस मिलती है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो एक प्रॉपर्टी और है, ऑन द बेसिस ऑफ द स्पेसेस, ऑन द बेसिस ऑफ लेफ्ट स्पेसेस he has explained properties of few elements। यानी जब आपको स्पेस पता चल जा रहा है तो आप उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज के बारे में भी एक्सप्लेन कर रहे हो। तो सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ पीरियोडिक टेबल विच इज द मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। अगर हम लोग बोले यहाँ पे तो दिस इज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक, Mendeleev's। Now coming on the limitation of periodic classification. Limitation is also very important. So we will continue the video. Periodic classification, the first limitation is position of isotopes cannot be explained. First of all, we have to understand what is isotope. Now you can see on your screen, isotopes are those elements which are having same atomic number but different atomic mass. Like I can make you clear here. In case of carbon, carbon 6 is having 6 atomic number, but carbon can exist in 12, 14 and even 15, because in all the 3 elements number of neutrons are going to be changed. So in that case, which carbon
atom is going to get the place in periodic table is not very clear in Mendeleev periodic table. So position of isotopes are not clear in case of Mendeleev periodic table. Limitation of periodic classification को हम लोग Mendeleev periodic classification कर सकते हैं, which will make you very clear. Next is position of hydrogen is also not explained. As we can understand, hydrogen is having only one electron in its outermost shell, so it has to be kept in 1a group, which is the first A group, or it can be kept in halogen group, because अगर देखा जाए तो दैट वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, एक इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट शेल में, ये भी एक्सप्लेन कर रहा है कि आपके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक, आप इसको दे सकते हो तो आप इसको फर्स्ट ए ग्रुप पे रख दीजिए, लेकिन अगर आप बाहर से लोगे इनकम्प्लीट ऑक्टेट की वजह से तो आप हेलोजन ग्रुप में भी रख सकते हो, विच इज नॉट वेरी क्लियर इन केस ऑफ मेंडलीव periodic टेबल. इसकी वजह से पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे थे और मेंडलीव periodic टेबल की एक लिमिटेशन बनी. प्लस रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास. इन केस ऑफ कोबाल्ट एंड निकल की अगर हम बात करते हैं तो इनके मासेस में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स थी जो मेंडलीव प्रूफ नहीं कर पा रहे थे. वेलेडियम और टेलेरियम में भी कुछ मासेस का प्रॉब्लम था जो वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे. इसको भी लिया गया एज ए लिमिटेशन के साथ पे. तो यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस है, कुछ एडवांटेजेस भी थी, ठीक है. अब इसका जो करेक्शन था डेट वाज डन बाय अ साइंटिस्ट नेम्ड एज हेनरी मोजले. एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज हेनरी मोजले. और उन्होंने सिर्फ एक बात कही थी, इफ वी आर गोइंग टू अरेंज दिस मेंडलीव periodic टेबल और दिस क्लासिफिकेशन इन स्पाइट ऑफ एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की जगह अगर आप इसे अरेंज करते हो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, तो ये जाहिर सी बात है ये जो जितनी भी लिमिटेशंस है वो सारी की सारी आप रिकवर कर ले जाओगे. और इसी के साथ में जो करेक्शन था वो किया गया. सो होप आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो. अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, एंड अगर आपको लगता है कि मुझे ये चीज़ कंटिन्यू करनी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा ताकि मैं इसके आगे मॉडर्न प्रोडक्ट क्लास